नमस्कार गाइस। आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी पे। बीटीसी का सेटअप के एनालाइज करेंगे, मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है एंड क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या एंट्री रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्लेमर है, जिसमें जो भी मैं ट्रेड यहाँ पे एनालाइज करूँगा वो एक एजुकेशनल पर्पज से होगी। बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी आप ट्रेड करें वो आप अपनी रिस्क पे करें। तो स्टार्ट करें बीटीसी से। बीटीसी से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो अभी कल का मैंने 2 ट्रेड मैंने आपको एक रील के माध्यम से बताए थे, जिसमें ये वाले 2 सेटअप आपको मैंने बताने की कोशिश किया था। एक ये वाला और सेकंड वन ये वाला, जिसमें जिस वक्त मैंने रील अपलोड की थी उस वक्त ये वाला जो सेटअप था वो पूरा हो चुका था, यानी कि इसमें जो टारगेट अचीव होना था वो हो चुका था। बट इसमें एंट्री मिली थी जिस वक्त मैंने रील अपलोड की थी, उस वक्त इसमें रील एंट्री मिली थी एंड जो टारगेट और स्टॉप लॉस था वो मैंने आपको बता दिया था। आफ्टर दैट 1 2 3 4 कैंडल में इसका जो है टारगेट अचीव हो गया, यानी कि 1 आवर के अंदर इसका टारगेट रिसीव हो गया। अगर हम पॉइंट की बात करें कितने रिसीव हुए, तो मेरा जो टारगेट था वो 407 पॉइंट का था, यानी कि 1:2 का, 2.7 का। तो दरअसल ही आप जितने भी वीडियो देखेंगे तो उनमें स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशो रहता है वो 1/2 का ही रहता है मोस्टली केसेस में। अब हम बात करते हैं आज के केसेस में कि आज हम किस टाइप से किस प्रकार बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं एंड क्या इसमें अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड करने की, क्या क्या कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एंट्री प्राइस होगी, कहाँ जो है इसका टारगेट होगा एंड जो ट्रेड लिया है उसका पीछे का मकसद क्या लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी कि इतना कुछ एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लिक्विडिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना कुछ है नहीं है। तो हम टाइम फ्रेम को जो है छोटा करते हैं, 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे हम जैसे ही आते हैं तो इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, बट तो उसकी कंफर्मेशन के लिए मुझे 1 आवर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 1 आवर पे चेक करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताई थी, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपकी जो लॉस करने की एक पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आप पहले 15 मिनट का देखते हैं, फिर 1 आवर का देखते हैं, फिर 4 आवर का, फिर डेली। तो इसमें आपकी जो लॉस करने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। बट वहीं आप इसका रिवर्स कर दें, आप डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट, आप इस टाइप से अगर नीचे उतरते हैं तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर सपोज करके मान के चलिए ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है 2-4 मिनट का, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वही चीज़ आपको बतानी चाहिए जो सिर्फ ट्रेड में स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, ये तो एक टिप तरीका के हुआ। मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ बताई जाए, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस टाइप से ट्रेड करता हूँ, तो वो चीज़ भी आपको बताई जाए। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। देखिए, अगर सपोज करके ये डेली टाइम फ्रेम है, ये जो है ये कल की ये कल की है कैंडल। जो मेरे में सेटअप लगा है वो एक यूएस का लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आज इसकी कैंडल ख़त्म नहीं हुई है। इसका जो टाइम फ्रेम ख़त्म होगा वो सुबह 6:30 बजे के बाद ख़त्म होगा इंडिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे कैंडल स्टार्ट होगी। तो मेरे जो अभी इसमें सेटअप में जो टाइम फ्रेम है वो यूएस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए आज की जो है इसमें कैंडल चल रही है। अगर आज इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे 4:55 हो रहा है मॉर्निंग का। तो देखते हैं, ये जो है 1 डे कैंडल है ना, सिर्फ एक ही कैंडल है 1 डे की। अगर आप इसमें 4 आवर कर देते हैं तो देखिए इसमें कैंडल कितनी हो जाती हैं। एक यहाँ से 28 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 कैंडल हो गई। अगर इसी को आप 1 आवर में कर देते हैं तो 4-5 यहाँ पे 20 कैंडल हो जाती हैं। ठीक है, वहीं एक कैंडल थी, वहीं 4 कैंडल हुई, वहीं 20 कैंडल हो गई। आप डिफरेंस समझ रहे हैं। वहीं अगर हम 15 मिनट में आ जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कितना पॉसिबल, कम से कम इसमें 100 कैंडल होंगी, कम से कम इसमें 100 कैंडल होंगी। तो हम बात करते हैं 1 आवर पे। 4 आवर पे थे, 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर पे हम शिफ्ट होते हैं तो हमको अपना सेटअप मिलता है। यहाँ पे ये मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये जो है मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। मार्केट अभी इस साइड चल रहा है एंड यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई प्लान नहीं है ट्रेड करने का। शायद भले ही मेरा जो टारगेट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कल डे का एंड लो था
वो लो मेरा जो है टारगेट लगा हुआ है। भले ही मार्केट यहाँ से डायरेक्ट मेरा टारगेट अचीव कर दे, बट मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँगा एंटर करने के लिए। मैं एंट्री जब ही करूँगा जब मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा, मेरा उस वक्त ऐसा चला जाता है, मुझे वो एक्सेप्टेबल है। बट मैं अभी एंट्री नहीं इसमें लूँगा। तो एनालाइज़ की मैंने डेली पे सेटअप ना मिला, 4 आवर पे शिफ्ट हुए, 4 आवर पे से सेटअप ना मिला, 1 आवर पे शिफ्ट हुए, 1 आवर पे सेटअप बन गया। तो एंट्री करने के लिए अब हम जो है 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे एंट्री हुए, 15 मिनट पे हुए तो जो कल के डे का लो है वो तो है हमारा एस टारगेट, और जो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक FVG के वो उस जोन में जो है हमारी होगी एंट्री। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कैंडल आई नहीं है, कोई रिजेक्शन बना नहीं है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, तो जो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का हाई था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन कर रखा है, उससे थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 पॉइंट ऊपर। क्योंकि ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें जो आपका SL है उसके ऊपर नीचे मार्केट मूव करती है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करती है। जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी, सेलर के स्टॉप लॉस एंटर नहीं होंगे, बायर के स्टॉप लॉस एंटर नहीं होंगे, जब तक बड़े बड़े मूव नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको जो थोड़े जो आपको जैसे कि जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वो थोड़े आपको ऊपर नीचे लगाने होंगे एग्जैक्ट पॉइंट से, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रिगर करूँगा। ट्रिगर कैसे करूँगा? यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है, सपोज करके कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ पे, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वो बिग बनाती है, बिग बनाने के बाद क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, और बिग बनाती है कुछ वो इस टाइप से। सपोज करके जो मार्केट बिग बना रही है वो बना रही है इस टाइप से, यहाँ पे आके मार्केट कैंडल हो जाती है क्लोज। तो मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ है वो यहाँ से हट के मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। देन जैसे मार्केट हमारी साइड में मूव करता रहेगा, मैं अपना जो स्टॉप लॉस हो उसे ट्रिगर करता रहूँगा। एक समय आएगा अगर मेरा जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें अगर मेरा जो टारगेट है वो 1:1 का हो जाता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं शिफ्ट करके जो इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर लगाया था वो मैं अपना एग्जैक्ट एंट्री प्राइस पे ले आऊँगा, क्योंकि मेरा 1:1 का टारगेट जो है अचीव हो चुका है। अगर उस केस में अगर SL चला जाएगा तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो कोई लॉस भी नहीं होगा। बट उस केस में अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो मैंने कोई लॉस तो नहीं लिया ना। तो ऐसे इसी टाइप से आपको जो है स्टॉप लॉस और जो है टारगेट आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपका 1:, सपोज करके आपने पिछली किसी 4 वीडियो में 4 आपने ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया है, आपने 1:2 का इसमें ट्रेड लगाया है, मार्केट बड़े बड़े मूव दे रहा है, तो आप टारगेट को हटा दीजिए। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंसड हो चुके हैं तो अपने टारगेट को हटा दीजिए। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते जाइए। जहाँ आपका स्टॉप लॉस एक रिजेक्शन कैंडल के ऊपर था, वहीं से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1:1 जैसे ही आ जाए, आप मार्केट आपको टारगेट देता है 1:2 का, आप अपना SL ले जाइए 1:1 पे। मार्केट आपको जैसे जैसे टारगेट बड़े देते जाए आप अपना SL नीचे लेते आइए। जिससे क्या होगा, आपका जो टारगेट 1:2 का मिलना था वो आपको, आप एक बार देखेंगे तो आपको 1:4, 1:5 का मिल जाएगा, अगर आप अपने SL को जो है ट्रिगर करके आएंगे नीचे। बट ये जब ही होगा जब आप एक्सपीरियंसड हो जाएंगे, जब आप अपना कुछ कैपिटल बना लेंगे। आप कुछ रुपए लगाते हैं, X अमाउंट लगाते हैं, उससे कुछ बना लेते हैं, उस केस में आप अपने SL को ट्रिगर करते रहेंगे। बट आप इनिशियल फेज में हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप SL को ट्रिगर न करें, आप प्रॉफिट को ट्रिगर न करें। SL को ट्रिगर करते रहें, बट आपने प्रॉफिट को ट्रिगर न करें। 1:2 का लगाएं, एंड 1:2 को लगाने के बाद आप 5 ट्रेड लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप 5 ट्रेड लीजिए। आप 5 ट्रेड के बाद जब आप अपना अकाउंट देखेंगे आप प्रॉफिटेबल होंगे, इस बात की मेरी श्योरिटी है। बट मैं जैसा आपको ट्रेड बताता हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने पिछली जितनी वीडियो डाली हैं, अगर आप सारी की सारी वीडियो देखेंगे तो सारी वीडियो में आपको वही ट्रेड मिलेंगे, वही ट्रेड एग्जीक्यूट हुए होंगे जो मैंने आपको बताया। पिछले जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी BTC पे, उसमें मैंने आपको ये वाला ट्रेड बताया था, ये वाला मैंने बताया था। मैंने रात की 12-1 बजे करीब वीडियो डाली थी। उस वक्त मैंने बोला था जैसे ही एशियन मार्केट स्टार्ट होता है, एशियन मार्केट स्टार्ट होता है उसके आसपास इसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद आपका SL जो है वो यहाँ पे रहेगा, आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पे, टारगेट जो है यहाँ पे रहेगा, एंट्री आपकी यहाँ रहेगी।
मार्केट एग्जैक्टली वहीं आती है जहाँ मैंने आपको बताया था, और एक कैंडल में आपको सारा का सारा टारगेट दे जाती है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो करीब 709 पॉइंट का इसमें टारगेट था, और एसएल की बात करें तो एसएल भी आपका ज़्यादा नहीं था, 340 का था। 1/2 का आपका इसमें जो है टारगेट था। समझ रहे हैं ना पॉसिबिलिटी क्या है। तो जैसे मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग 5 ट्रेड लीजिए। आप एंड ऑफ द डे देखेंगे, एंड ऑफ द डे से मतलब है आप 5 ट्रेड क्लोज करने के बाद देखेंगे प्रॉफिटेबल क्लोज होंगे, प्रॉफिटेबल आपकी जो है अकाउंट होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ।